Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following statements is or are correct about Parthenium carrot grass? A. Parthenium came to India as a contaminant with imported wheat. B. It has become ubiquitous in occurrence. C. It causes pollen allergy. D. ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं अबाउट पार्थीनियम जिसे हम कॉमनली कैरेट ग्रास कहते हैं और हमसे पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? पार्थीनियम। तो पार्थीनियम क्या होता है? पार्थीनियम प्लांट है एक पोटेंशियल पोलन एलर्जेन। पोटेंशियल पोलन एलर्जेन विच मीन्स पार्थीनियम प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जीज को कॉज कर सकते हैं। अब पार्थीनियम इंडिया का नेटिव प्लांट नहीं है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था इसे? एज अ कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड वीट, यानी कि वीट के साथ ही पार्थीनियम इंट्रोड्यूस हुआ था इन इंडिया। अब नाउअडेज पार्थीनियम एक कॉमनली अकरिंग प्लांट बन चुका है, यानी कि ये क्या है? यूबिक्विटस बन चुका है। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सारी ही स्टेटमेंट्स पार्थीनियम के रिगार्डिंग करेक्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी विच सेज ऑल ऑफ द अबव। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं ये देखते हैं। ऑप्शन ए सेज पार्थीनियम केम टू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड वीट, तो ये एक अकेला करेक्ट आंसर नहीं है, तो इसलिए इसको हमने गलत ऑप्शन कंसिडर किया। ऑप्शन बी सेज इट हैज बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट इसलिए कंसिडर हुआ बिकॉज ये अकेला करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी सेज इट कॉजेस पोलन एलर्जी, तो ये ऑप्शन भी अकेला करेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसको भी हमने इनकरेक्ट कंसिडर किया। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।